चलिए, तो यहाँ पे हम म स और ल से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो पहले हम ल स से संबंधित प्रश्न देखते हैं, जो बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे कि हमसे पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे क्रमशः 15, 18, 21 और 24 से भाग दे उस संख्या में, तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, लसा निकालना होता है। तो 15, 18, 21 और 24 का हम क्या निकालें, लसा निकालें। तो इसको लसा निकालने के लिए जैसे इसका गुणनखंड करें, 15 का क्या 3 पंजे 15, 18 का गुणनखंड 2 तियां 6, 6 तियां 18, 21 का गुणनखंड 3 सते 21, 24 का गुणनखंड तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तियां 24। अब देखते हैं कि एलसीएम क्या है। 2 कितना है, 3 ठो 2 लेंगे मतलब 8, गुणे 3 तियां 9, गुणे 5 गुणे 7। ठीक, अब देखिए 8 पंजे 40 और 9 सते 63, यानी 63 गुणे 40। चलिए जीरो पहले है तो जीरो हम लगा देते हैं। 4 तियां 12, 4 छंग 24 और 1 25। कितना आया, 2520। इसका मतलब है कि 2520 वह संख्या है, 2520 वह संख्या है जिसमें अगर हम 15 से भाग दें तो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अगर हम 18 से भाग दें इसमें तो भी शेषफल कुछ नहीं बचेगा, 21 से भाग दें तो भी कोई शेषफल नहीं बचेगा, और 24 से भाग दें तो भी कोई शेषफल इसमें नहीं बचने वाला। तो अब आगे हम ये देखते हैं कि इसमें हमारा आंसर कौन सा सही है, 2520 सही है। फिर अगला प्रश्न देखिए, वहां पे छोटी से छोटी संख्या नहीं कहा है, वहां से हमसे कहा है कि वह संख्या ज्ञात करो जिसे क्रमशः अगर 15 से भाग दें, 18 से भाग दें, 21 से भाग दें और 24 से भाग दें तो संख्या पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आइए देखते हैं। तो ऐसे संख्या का हमें पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन चारों का जो एलसीएम है, चारों का एलसीएम क्या है, चारों का एलसीएम है 2520। ठीक है, तो यानी ये ऑप्शन हम सही कर दें, नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या लिखा नहीं है। अगर वो छोटी से छोटी संख्या कहते हैं तब तो हम ये कर देते हैं, लेकिन हो सकता है ये दूसरा भी हो सकता है तीसरा भी हो सकता है, सभी हो। तो इसका पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीपल लिखना पड़ेगा, 2520 का मल्टीपल। तो आइए देखते हैं 2520 ये सही है, ठीक सही है। अब अगर इसमें 2 से हम गुणा करें, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी ये वाला भी ऑप्शन सही है। फिर इसमें हम 3 से गुणा करके देखें, 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 7560, यानी 7560, यानी ये भी जो ऑप्शन हमारा सही है। इसका मतलब हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, हम टिक करेंगे डी वाला ऑप्शन, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, यानी सारी चीजें यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन डी। फिर जैसे प्रश्न पूछता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, आप देखिए सब स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 21 और 24 से हम भाग दें। तो 15 से भाग देने पर 9 शेषफल बचे, 18 से भाग देने पर 12 शेषफल बचे, और 21 से भाग देने पर 15 शेषफल बचे, और 24 से भाग देने पर 18 शेषफल बचे। तो इसका मतलब है हमें क्या करना है कि इन सब का पहले तो निकाल देंगे एलसीएम। इन सब का एलसीएम कितना आया, इन सब का एलसीएम आएगा 2520। अब हमें क्या करना है, शेषफल जैसे 15 है, 15 में शेषफल कितना आया, 9 आया, 9 घटा दो कितना बचा, 6 बचा। फिर 18, 18 में 12 घटाया तो कितना बचा, 6, 21 शेषफल कितना बचा, 15,
माइनस किया तो बचा 6, यानी कि हर कंडीशन में यहाँ पे जो नंबर आएगा वो समान आएगा, समान आएगा। तो यही जो नंबर समान आता है 6, और इसी 6 को हम एलसीएम में से जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2514। 2514 यानी 2514 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम 15 से भाग देंगे तो 9 शेषफल बचेगा, 18 से भाग दें तो 12 शेषफल बचेगा, 21 से भाग दें तो 15 और 24 से भाग दें तो 18 शेषफल बचेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं सारी चीजें क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जैसे हमसे प्रश्न पूछा कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो भाई जाहिर सी बात है कि ये संख्या है, यानी कि इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। इन संख्याओं का एलसीएम क्या है, 2520। फिर हम देखेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9। फिर हमें क्या करना होता है, एलसीएम से हमें भाग देना होता है, यानी 2520 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक, जब इससे हम भाग देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने मल्टीपल लिखा था ना, ये 2 से गुणा करके, यहाँ पे जब हम भाग दे देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि 4 अंक की वह संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इतने से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 बार ले जाएं तो 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 9, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4, यानी 2439 इसके अंदर एक्स्ट्रा है। अगर वही 2439 हम घटा दें, यानी 9999 में 2439 जो एक्स्ट्रा है वही अगर हम माइनस कर दें तो वो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगी। तो 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ 5, यहाँ 7, यानी 7560 वो संख्या है जो कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी इससे बड़ी संख्या 4 अंक की कोई भी नहीं हो सकती जो कि इन सब से पूर्णतः विभाजित हो। फिर इसके बाद अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न कहता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्रमशः 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर ये शेषफल आए। तो इसके लिए पहला प्रोसेस तो हमारा जो हमने ये वाला स्टेप किया, सेम वही का वही। फिर हमें जो आंसर प्राप्त होगा 7560। तो 7560 वो संख्या है जिसमें हम भाग दें तो शेषफल कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर हमें इसमें ये शेषफल बचाना है तो इसके लिए हम वापस वही ये वाला स्टेप, थर्ड वाला क्वेश्चन कैसे हमने किया है कि 15 माइनस 9, फिर 18 माइनस 12, करेंगे 6, इधर भी 6, फिर ऐसे ही 21 माइनस 15 आएगा 6, और फिर ऐसे ही 24 माइनस 18 6, यानी कि इसमें से अगर हम 6 को माइनस कर दें, 6 को इसके अंदर अगर हम माइनस कर दें तो वो संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी, यानी कि 7554 वो संख्या है जो कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, और इन संख्याओं से भाग देने पर क्रमशः ये शेषफल बचेगा। ये आपका होमवर्क है, इसको आप जो है शेषफल कितना बचेगा इससे भाग दे करके इसमें देखिए कि ये शेषफल बच रहा है कि नहीं। 18 से इसमें भाग दे के देखिए तो इसमें 12 शेषफल बच रहा है कि नहीं। ये आपका काम है, इसको आप तरीके से करिएगा। ओके, थैंक यू।